इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाओगी क्या? हाँ? कहाँ गई? आप बोलो। कोशिश करके देख लो। ये क्या? ये मैंने क्या कर दिया? मेरी डाकू रमणी डर गई क्या? इस तरह का मजाक अब कभी मत करना। वीर, तुम्हारा प्रेम निवेदन खत्म हो गया हो तो जंगल की ओर चलें। हाँ आशा, चलो। केतकी, तुम कबीले में लौट आओ, मैं चलता हूँ। तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम ना सच में बहुत किस्मत वाले हो। केतकी सच में गर्व करने वाली एक योद्धा है। सच है, लेकिन उसी ने ही कहा था कि हमें संतान सुख नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ? उससे केतकी की कीमत कम नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों ने सच में तुम्हारे अस्त्र गुरु का नाम रोशन किया है। मैंने कितना किया पता नहीं, लेकिन केतकी पर मुझे सच में गर्व होता है। आशा, इधर देखो, हिरन के पैर के निशान। दाग ताजा है, सावधान हो जाओ। ये काल सर्प का विष है बेटी केतकी। इसका उपचार तो मेरे पास नहीं है। कोई तो उपाय होगा। मैं आपकी पाँव पड़ती हूँ। मेरा और कोई नहीं है ओझा ठाकुर, आप इसे बचा लीजिए। हाँ, एक उपाय तो है, पर उसका पूरा सच मुझे नहीं पता बेटी। मैंने सिर्फ अपने गुरु के मुंह से सुना। हाँ, कैसा उपाय? कैसा उपाय बताइए। इस जगह से 100 कोस दूर आदि देवता के पर्वत के ऊपर है नील कमल का सरोवर। वो कमल ही इस विष का एकमात्र उपचार है। मैं लेकर आऊंगी ओझा ठाकुर, आप बस इसकी जान बचा लीजिए। पर ये सिर्फ सुनी सुनाई है, कानों से सुना है। आज तक उसे किसी ने आंखों से नहीं देखा। नहीं देखा होगा, लेकिन आप देखेंगे। मैं कैसे भी कर उसे लेकर आऊंगी। बेटी केतकी, जरा सोच कर देखो। ओझा ठाकुर, आप केतकी को बिल्कुल मत रोकिए। ठीक है, जब तुमने ये ठान ही लिया है तब आदि देवता तुम्हें आशीर्वाद करे। लेकिन याद रखना बेटी, मैं 3 सूर्यास्त तक ही इस विष को दमन करके रख सकता हूँ। उसके बाद दुनिया की कोई भी औषधि इस पर काम नहीं करेगी बेटी। जी, याद रहेगा। मैं वक्त पर लौट आऊंगी। तुम लोग उसका ख्याल रखना। ऊपर वाले खुद मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा ही होगा बेटी, ऐसा ही होगा। हे ऊपर वाले, ये सूर्य तो यहीं अस्त हो गया। मुझ पर दया कीजिए। ये क्या? मैं किसी भी तरह से नाव को संभाल नहीं पा रही हूँ। ये मैं कैसी मुसीबत में पड़ गई हूँ।
ये कहाँ आ गई हूँ मैं? मुझे यहाँ कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। क्या वक्त हो रहा होगा? मैं इस तरफ से आई या उस तरफ से? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा, पर इस धुंध में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? ये क्या? पेड़ पर वो क्या है? क्या तीर अटकी हुई है? हाँ, सही कहा मैंने। पेड़ पर ये सब क्या है? ये तो कुल्हाड़ी का निशान है। इसका मतलब आसपास जरूर कोई गांव है। मुझे ढूंढना ही होगा। लगता है उस झाड़ के पीछे कोई तो है। ये क्या है? हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करो। ठीक है, फिर तुम लोग मेरे हाथों से ही मरोगे। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे कोई और इंतजाम करना होगा। इनके साथ धरती पर ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकती। अरे, अब मैं क्या करूं? आगे तो पत्थर है। ठीक है, जब मैं भाग नहीं सकती तब तो अरे, ये तो अग्नि पत्थर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले। कुछ भी करके मुझे आग जलानी ही होगी। अब ये आग ही मुझे बचाएगी। ये आग ही मुझे बचाएगी। मुझे और आग जलानी होगी। वो रही एक सूखी लकड़ी। हे ऊपर वाले, ये आग बुझने मत देना। मुझे लौटना ही होगा। मुझे दिख रहा है, ये बहुत सारे हैं, अनगिनत है। मुझे लड़ने की शक्ति दो ऊपर वाले। ये क्या? ये ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? ये तो आग बुझा रहे हैं। इन शैतानों के साथ लड़ूंगी मैं। मुझे शक्ति दो। अच्छा, तो ये वापस अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। रुको, आज तुम्हारा आखिरी दिन है।
क्या? ये क्या? ये तो फल फूल से भर गया पूरा जंगल। केतकी, क्या तुम जानती हो, तुमने मुझे हजारों सालों के अभिशाप से मुक्त किया है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। प्रणाम देवी। मैं एक अभागन पत्नी हूँ। रास्ता भटक कर यहाँ पहुँच गई। मुझे आदित्य देव के पहाड़ का रास्ता दिखा दीजिए। उस पर्वत पर कोई इंसान नहीं जा सकता। तुम उस पर्वत पर क्यों जाना चाहती हो? मेरे पति, उनको सांप ने काट लिया। वो मौत से लड़ रहे हैं। नील कमल के बिना उसे बचाया नहीं जा सकता। मैं इस जंगल की प्राण की देवी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मन वांछित नील कमल उपहार देती हूँ। ये तुम्हें तुम्हारी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। तुम्हारी यात्रा सफल हो। जाओ। आज से तुम ही मेरे पुत्र हो। ये संसार तुम्हें ध्रुव नाम से पहचानेगी। चलो। अब समय नहीं है। सूर्य बस थोड़ी ही देर में अस्त होने वाला है। मैं ले आई हूँ। मैं ले आई हूँ। आप इसे जिंदा कर दीजिए ठाकुर। ये लीजिए। मैं जानती थी आप ठीक हो जाएंगे। केतकी।